हकीकी आज़ादी की जंग का शहीद, सहाफ़त की शान, हुब्बुल वतनी की पहचान। अरशद शरीफ का जस्द खाकी दोहा से इस्लामाबाद पहुँचा दिया गया। एयरपोर्ट से अस्पताल के सर्दखाने मुंतकिल। अहल खाना से इज़हार यकजहती के लिए एयरपोर्ट से अस्पताल तक रास्ते में सैकड़ों अफराद का शहीद को खिराज अक़ीदत। एम्बुलेंस पर गुलपाशी, इनकलाबी नारे, जज्बाती मनाजिर। बोल फैमिली अपने काबिल फ़ख्र रुकन से महरूमी पर गमज़दा, हर आँख अश्कबार। ज़ब्त के बंधन टूट गए तो आंसुओं की झड़ी लग गई। से पूछेगी वतन की आबरू, किसने कटवाया है सर, किसने बेचा है लहू। एक दिन तुम सबसे पूछेगी वतन की आबरू, किसने कटवाया है सर, किसने बेचा है लहू। कौन सा मुंह लेके जाओगे खुदा के रूबरू। शहीद अरशद शरीफ को नज़्म में खराज अक़ीदत। जनाजा गासिब क़ुव्वतों का उठेगा। गम में डूबे पाकिस्तानियों के दिल की बात जुबान पर आ गई। निडर सहाफ़ी से मोहब्बत का इजहार। बोल फैमिली के लिए भी जज्बात पर काबू पाना मुश्किल हो गया। बोल के एंकर पर्सन अरशद शरीफ की मैयत से बालिहाना अक़ीदत का इजहार। मुल्क भर से आए गमख्वार एम्बुलेंस से चिमट कर रोते रहे। हर शख्स का शहीद से इजहार अक़ीदत का अपना अंदाज। एक दूसरे से गले लगकर पुरसा देते रहे। Assassination, it was a target killing. Please highlight this. We need justice for Arshad. अगर आज वो क्या है तो कल आपकी और मेरी बारी होगी। और प्लीज़ हमारी प्राइवेसी का थोड़ा सा ख्याल रखिए। हमारे घर के बच्चों की पिक्चर्स ना लगाइए। सिर्फ बड़ों का इंटरव्यू ले और बड़ों की चीज़ें जो हैं वो नशर करें। आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ। अरशद शरीफ के लिए आवाज़ उठाएं। शहीद की बेवा जवेरिया सिद्दीकी की अवाम से अपील। कीनिया के सहाफ़ियों ने कत्ल का बताया, कहा आवाज़ ना उठाई तो फिर सबकी बारी आएगी। घर के बच्चों की तस्वीर इस्तेमाल नहीं करें। किस मजबूरी में था। अरशद शरीफ शहीद के गम में साबिर शाकिर का ज़ब्त टूट गया। बोल से बात करते हुए रोते रहे। कहा जालिमों ने पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले को कत्ल कर दिया। शहीद जिंदा है। फिरौनियत यजीदियत हार जाएगी। अरशद शरीफ का नाम आज़ादी की अलामत बन जाएगा। अरशद शरीफ शहीद का दोबारा पोस्टमार्टम। अहल खाना के मुतालबे पर पोस्टमार्टम के लिए पेम्स अस्पताल की खुसूसी टीम तश्कील। कीनिया की पुलिस रिपोर्ट ताहाल सामने नहीं आई। सारा मामला ही मशकूक करार। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तहकीकात के लिए इंतहाई अहम करार। अरशद शरीफ की शहादत की तहकीकात के लिए वज़ीर आज़म की हिदायत पर टीम तश्कील। वज़ारत दाखिला की टीम में डायरेक्टर FIA अतर वहीद, डिप्टी डायरेक्टर उमर शाहिद हमीद, ISI के लेफ्टिनेंट कर्नल साद अहमद शामिल। जल्द कीनिया तहकीकात के लिए रवाना होगी। जान को खतरा है, तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ शहीद का चीफ जस्टिस के नाम खत। 12 जुलाई 2022 के खत में जान को लाहक खतरात से आगाह किया। लिखा, कातिल की मनसूबाबंदी समी इब्राहिम, सिद्दीक जान और दीगर सहाफ़ियों के खिलाफ भी की गई है। शहीद अरशद शरीफ के सफ़र आखरत की खुसूसी नशरियात। बोल फैमिली का हर रुकन अश्कबार। गमज़दा पाकिस्तानियों की आवाज़ बन गया। मैयत के साथ साथ अहल खाना के आंसू पोंछने में पेश आवाम का बोल पर एक बार फिर भरपूर एतमाद।
अरशद शरीफ का जो उसे शहीद किया गया है, आज तक ऐसा नहीं हुआ। अरशद शरीफ के बच्चे या वालदा वो हुक्मरानों से सवाल पूछ रही है, उन सवालों का जवाब कौन देगा? जर्नलिस्ट हैं जिनको दबाना चाहते थे, उनके अंदर जो जहनों में सवाल बैठ गया है वो सदियों तक जाएगा। अरशद शरीफ साहब की शहादत का हम सबको बहुत अफसोस हुआ है। आज ऐसा लग रहा है कि बोल फैमिली से कोई बंदा गया है। हम उनके खाना खाना के साथ काम के बराबर के शरीक हैं। अरशद शरीफ की शहादत जो है वो कभी रगा नहीं जाएगी और हम उनकी फैमिली के साथ इजहार यकजहती भी करते हैं और अपना मुकम्मल एहतजाज रिकॉर्ड भी करवाते हैं। बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ शहीद से यकजहती का इजहार। दुनिया भर में पाकिस्तानियों का कत्ल पर अफसोस का इजहार। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, अमरीका, स्पेन, फ्रांस में ओवरसीज़ पाकिस्तानी गम की तस्वीर बन गए। सफाकाना कत्ल की शदीद अल्फाज में मजम्मत, गमजदा ख़ानदान से ताज़ियत। कहा पाकिस्तान बेबाक तहकीकाती सहाफ़ी और सच्चे पाकिस्तानी से महरूम हो गया। से हुकूमत पाकिस्तान से ये दरख्वास्त की गई है कि इस अफसोसनाक वाक़े की मुकम्मल तहकीकात कराई जाए और इसके जो भी अवामिल और जो भी मुहर्रिकात थे उनको भरपूर तरीके से देखने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के ऊपर लोग इल्ज़ाम तराशियाँ करते हैं और उस साने को जवाज़ बनाकर मन घड़त और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। अरशद शरीफ को बाहर जाने पर किसने मजबूर किया, ये तहकीकात भी की जाएं। DGISPR बाबर इफ्तिखार कहते हैं कि अरशद शरीफ की नागाहानी वफात पर बहुत तकलीफ है। सानेह को जवाज़ बनाकर मनगढ़ंत इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। जो लोग मनगढ़ंत इल्ज़ामात लगा रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। बार बार कोई ना कोई बहाना बनाकर इदारे पर इल्ज़ाम तराशी की जाती है। नहीं कि इसको मारने लगे हैं, उसके घर में घुस के उन्होंने डराया उसको, उसकी फैमिली के सामने बाहर गाड़ियां खड़ी होती थी, डराते थे सिर्फ इसलिए कि वो सच ना बोले। फिर मैंने उसको बताया कि मुझे इन्फॉर्मेशन है, जिस तरह मुझे इन्फॉर्मेशन अपने ऊपर थी। तो वो जब मुल्क छोड़ के गया, उसका वीजा खत्म होने लगा था दुबई का, ये वापस बुला रहे थे उसको। कोई इसलिए नहीं कि कोई जुर्म किया उसने, इसलिए कि वो सच ना बोले, उसको वापस बुला रहे थे। अरशद शरीफ को बैरून मुल्क जाने का मशवरा मैंने दिया था। इमरान खान का पेशावर में खिताब। कहा अरशद शरीफ को धमकियां मिल रही थी, जब मुझे पता चला उनको मार देंगे तो मैंने अरशद को कहा मुल्क छोड़ दें। लोग जो मर्जी कहें, उन्हें टारगेट किया गया। अरशद शरीफ ने जान दे दी मगर किसी के सामने झुका नहीं, उसकी ज़मीर की कोई कीमत नहीं थी। अरशद शरीफ कत्ल की तहकीकात अक़वाम मुत्तहिदा से कराई जाएँ। हुकूमत के जुडिशल कमीशन पर एतमाद नहीं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जैदी की नेशनल डिबेट प्रोग्राम में गुफ्तगू। कहा अरशद शरीफ हुकूमत की वजह से मुल्क से बाहर गए थे। अक़वाम मुत्तहिदा ने सीनियर सहाफ़ी और बोल के एंकर पर्सन अरशद शरीफ शहीद के कत्ल का नोटिस ले लिया। केनियन हुकूमत से रिपोर्ट तलब, वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात और रिपोर्ट फौरी तौर पर शेयर करने का मुतालबा कर दिया। अरशद शरीफ से मुतल्लिक मुतनाज़ा ट्वीट, मरियम नवाज ने माफ़ी मांग ली। तज़हीक आमेज़ ट्वीट भी डिलीट कर दिया। कहती हैं मेरा मकसद किसी का मजाक उड़ाना नहीं था, कभी किसी ख़ानदान को तकलीफ़ से ना गुजरना पड़े। सोगवार ख़ानदान के लिए दुआ गो। इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। जुमे को लिबर्टी चौक से मार्च का आगाज होगा। 11 बजे लोग जमा होंगे। GT रोड से अवाम को साथ मिलाकर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। दावे से कह रहा हूं कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज होगा। पुरअमन रहेंगे, रेड जोन में दाखिल नहीं होंगे, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल करेंगे। इमरान खान जुमे तक पंजाब में क़याम करेंगे। लॉन्ग मार्च के लिए अवामी राब्ता मुहिम चलाएंगे। तैयारियों को मॉनिटर करेंगे। आज PTI और काफली का पार्लिमानी इजलास तलब। चेयरमैन PTI आज सियालकोट का दौरा करेंगे। स्टूडेंट और वकला कन्वेंशन से अहम खिताब करेंगे। तंजीमी अहदेदारान से हल्फ लेंगे।
हुकूमत आई है 200% जो है महंगाई बढ़ गई है, तो गरीब आवाम का जो है काफ़ी मुश्किलात में इजाफा हुआ है। तो हम काफ़ी जो है चाह रहे थे कि खान साहब जो है कोई लॉन्ग मार्च का ऐलान करें ताकि हम उसमें शामिल हो जाए और इस हुकूमत से जो है छुटकारा हासिल कर सकें। बिल्कुल तैयार, 100% तैयार है। इंशाल्लाह जाएंगे, सब जाएंगे। इंशाल्लाह हम लोग सब तैयार हैं इमरान खान के लिए, हम लोग का जान भी तैयार है इमरान खान के लिए। और हम तो तैयार हैं, क्योंकि अभी नहीं तो कभी भी नहीं। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि फाइनली इमरान खान ने कॉल दी है। हम तो बहुत अरसे से वेट कर रहे थे। अवाम ने इमरान खान की कॉल पर लब्बैक कह दिया। कहते हैं काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, हुकूमत से जान छुड़ाने के लिए कप्तान के शाना बशाना चलेंगे। मुशीर दाखिला पंजाब उमर सरफराज चीमा कहते हैं लोग अपना आईनी हक इस्तेमाल करते हुए सड़कों पर निकलेंगे। सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मेरी है, अगर किसी ने कानून को हाथ में लिया तो कानून हरकत में आएगा। इमरान खान का लॉन्ग मार्च कैसे इस्लामाबाद पहुंचेगा? बोल न्यूज़ ने तफसीलात हासिल कर ली। ज़राए के मुताबिक लॉन्ग मार्च जुमे को शुरू होकर अगले जुमे 4 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंचेगा। काफिला GT रोड के रास्ते सिर्फ दिन के वक्त आगे बढ़ेगा। इमरान खान रात के औकात में खिताब करेंगे। अगले पड़ाव का ऐलान एक रात पहले किया जाएगा। T20 वर्ल्ड कप में शाहीनों का दूसरा टाकरा, कौमी टीम के पर्थ में डेरे। पाक जिम्बाब्वे मैच कल खेला जाएगा। सेमीफाइनल तक बआसानी रसाई के लिए हर मैच जीतना लाजमी है। और T20 वर्ल्ड कप के मैचेस में बोल सजाएगा क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला। हर गेंद और शॉट पर नजर मोहसिन हसन खान के जानदार तज्जिए के साथ। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।